श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत शास्त्र का ये महामंत्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के सारे नाम दिए हुए हैं और उन नामों में अपरिमित शक्ति भरी हुई। श्री कृष्ण का तात्पर्य जो जीवों को अपनी ओर कर्षण करे वो श्री कृष्ण। जब हम दत्तचित्त होकर प्रभु के नामामृत का रसास्वादन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय मन भगवान की ओर आकर्षित होता है। भगवान खींचते हैं, कृपा करते हैं जीवों पर। जन्म जन्म के सारे पाप दग्ध हो जाते हैं जलकर। श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनका नाम लेने से इंद्रियां अपने बस में हो जाती। ये बलवान इंद्रियां जो विषयों की ओर दौड़ती हैं, वे कमजोर पड़ने लगती हैं, विषयों से हटने लगती हैं, प्रभु के चरणों की ओर अग्रसर होने लगती। गोविंद हरे, पापों का हरण करने वाले, हरे मुरारे, मुर नाम के महाबलशाली दैत्य का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। मेरे भीतर भी बड़े बलवान दैत्य बैठे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये क्या है? दैत्य ही हैं, राक्षस ही हैं, जो हमेशा हमको कमजोर करते रहते हैं। आप कृपा करके मेरे भीतर बैठे हुए इन बलवान दैत्यों का दलन करें प्रभु, इनका मर्दन करें, मेरी रक्षा करें। ये भाव मंत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्त प्रेषित करता है, भेजता है। हे नाथ, संसार में आपके सिवा कोई नाथ नहीं, सहारा देने वाला जीव मात्र का नहीं। जगत के सारे रिश्ते झूठे हैं, प्रभु आपका ही एक सच्चा रिश्ता है। जिसका कोई नहीं, आप उसके। अनाथ कोई नहीं, सभी यहां सनाथ हैं। दयालु दीनानाथ के बड़े विशाल हाथ। तो आप अनाथों के नाथ हैं। नारायण, नारायण का संधि विच्छेद करेंगे तो नार धन अयन, अयन माने घर और नार माने जल। जिसका जल में वास हो। कहां रहते हैं भगवान? क्षीर सिंधु। तो हे क्षीर सिंधु निवासी भगवान नारायण, मेरी रक्षा, मैं तुम्हारी शरण में हूं।
हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। ये भागवत का महामंत्र है। जो प्रेम से और श्रद्धा से नित्य इसका पाठ करता है उसको प्रभु श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। तो प्रेम से एक बार, दो बार इस मंत्र का उच्चारण करके आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन धाम। जब धरती के और सृष्टि के संतुलन को ये दैत्य बिगाड़ने लगते हैं, जब वेद क्या हैं? वेद भगवान का मुख है। वेदों में जो दिया गया है वो जीव के लिए उपदेश है। जगत में आकर जीव को किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, सारा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है। तो जब यहां दैत्यों का उत्पात बढ़ता है, जब वेदों का अनादर होता है, ब्राह्मणों का अनादर होता है, गौ और संत महात्मा देवताओं पर अत्याचार होता है, तो भगवान जो निराकार हैं वो नराकार बनते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए। कई लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार दैत्यों का वध करने के लिए होता है। तो यदि दैत्यों का वध करने के लिए प्रभु अवतार लेते तो उन्हें अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जाकी भ्रकुटि भृंग के भय से सागर सप्त खौलते देखा। जब प्रभु की थोड़ी सी भ्रकुटि तन जाती है तो सारे ब्रह्मांड आपस में टकराने लगते, सातों महासागर उछाल मारने लगते। जो परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है वो अवतार ना भी ले तो दैत्यों का नाश कर सकता है। केवल एक कारण नहीं होता है, जब अनेक कारण एक साथ इकट्ठा होते हैं तब प्रभु धरती पर आते। इधर भगवान के भक्त रो रो कर, जिनकी आंखें पथरा जाती हैं मार्ग देखते देखते, भगवान को बुलाते, भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो अपने भक्तों को तृप्त करने के लिए सुंदर सुंदर लीलाओं से भक्तों को आनंदित करने के लिए, उनके अंदर आनंद जगाने के लिए भगवान धराधाम पर आते। भगवान श्री कृष्ण भी आए। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। सभी लीलाओं को वेद व्यास ने क्रम से रखा है। क्रम से रखने का भी एक रहस्य है। क्रमानुसार भगवान ब्रजवासियों के अंदर प्रेम जगाते हैं और जगाने के बाद क्रमशः प्रेम को उत्तरोत्तर धीरे धीरे बढ़ाते। प्रेम से ही जीव पवित्र होता है। प्रेम वह तत्व है जो
जीव के जन्म जन्म के पापों का नाश कर देता है। इतनी सामर्थ्य। भगवत रस भरते हैं प्रत्येक इंद्रिय में। भगवान मनुष्य क्या, बड़े बड़े देवताओं को भी विस्मित कर देते हैं अपनी लीला। 14 भुवन का नायक भगवान की माया। जैसे भगवान शक्तिशाली हैं, वैसे भगवान की माया भी शक्तिशाली। कभी ब्रह्मा का मान मर्दन करते हैं, तो कभी लीला करके इंद्र का मान मर्दन करते हैं। भगवान ने धरती पर आकर गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला का रहस्य है, गो माने इंद्रियां। जो मनुष्य की जीव की इंद्रियां विषय रस लेती हैं, तो खींचकर विषय रस से इंद्रियों में भगवत रस भरना, ये गोवर्धन लीला का रहस्य है। जब प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय भक्ति रस में डूब जाती है, प्रेम रस में, प्रभु के प्रेम में डूब जाती है, तो गोवर्धन लीला होती है। जीव परम पावन हो जाता है। भगवान कैसे हैं? परम पावन है। अब इतने पावन परमात्मा के पास कोई अशुद्ध और पापी जीव तो पहुंच नहीं सकता। जीव तभी परमात्मा के पास पहुंच सकता है जब वह परमात्मा की तरह पावन हो जाए। और जीव को पावन बनाने वाला प्रेम है, भक्ति है। तो सुंदर सुंदर लीलाओं से जीव के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर, गोपियों के अंदर प्रेम बढ़ाते हैं, इनको निष्पाप करते हैं, परम पावन बनाते हैं। वेद जब भगवान का गुणानुवाद कर चुके और अंत नहीं पाए, पार नहीं पाए, तो नेति नेति कह दिया। द्वापर युग में गोपी बनकर आए हैं, प्रेम का आश्रय लिया है, तब भगवान का दर्शन किया है और वेद तृप्त हुए। बहुत से दंडकारण्य के ऋषि योग साधना करते करते शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के केस जटाजूट श्वेत हो गए, और जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके तो थकहार कर प्रेम का आश्रय लिया है, ब्रज में गोपी बनकर आए। भक्ति से प्रभु को पाना हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, वेदव्यास ने बताया का भक्ति मार्ग प्रभु की प्राप्ति का बड़ा सुगम मार्ग है। थक हार कर सभी लोगों ने प्रेम का आश्रय लिया, गोपी बन करके आए। भगवान शंकर ज्ञान के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए, वो भी रास लीला देखने के लिए गोपी बने। गोपी भाव ही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। गोपी भाव लाए बगैर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोवर्धन लीला करके जब जीव परम पावन हो जाता है, तो फिर जीव और परमात्मा का गठबंधन शेष रह जाता है। ये रास लीला का रहस्य है। रास लीला में विशुद्ध जीव और परमात्मा का गठबंधन होता है। गोवर्धन लीला की तो कहते हैं वेदव्यास, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी मां यशोदा के पास पूछने लगे, मां नगर में आज बड़ी धूमधाम है,
घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। आज क्या है मां? तो मां यशोदा बताती है, बेटा हमारे गांव की ये रीति है कि यहां प्रतिवर्ष आज के दिन इंद्र भगवान की पूजा की जाती है, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, धरती पर बरसात करते हैं, जिससे नाना प्रकार की फसलें उगती हैं, जिसको खाकर हम लोग सब धरती पर जीवित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले मैया ये बताओ, क्या आते हैं इंद्र आपका प्रसाद पाने, भोग लगाने, खाने? तो मैया कहती है, भैया वे तो इतने बड़े स्वर्ग के राजा हैं, देवता हैं, वो खाने नहीं आते। हम लोग उनको भोग लगाते हैं, आंख बंद करके उनका आह्वान करते हैं और मन में समझ लेते हैं कि उनका सम्मान हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया ये कैसे इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, इतने घमंडी? आप सब लोग प्रेम से पकवान बनाते हो और न वो दर्शन देते और ना ही वो भोग लेने आते हैं, ये कैसे राजा है? मेरी मां, मेरी समझ में ये जो गोवर्धन महाराज हैं, आप इनकी पूजा करें। देखिए कितनी सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां देते हैं गोवर्धन महाराज, जिनसे जो नाना प्रकार के बीमारियों में, रोगों में काम आती है। इनकी हरी हरी घास हमारी ब्रज की गौएं खाती, पुष्ट होती हैं और फिर हमें दूध देती हैं, जिस दूध के द्वारा हम सबके शरीर पुष्ट होते हैं। और ये बड़े दयालु हैं, मेरा विश्वास है आप इनका पूजन करेंगे तो गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए पधारेंगे। ऐसा उपदेश करके भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा और सारे ब्रजवासियों को गुमराह कर दिया। अब जहां इंद्र की पूजा की तैयारियां हो रही थी, वहां पर गोवर्धन के पूजा की तैयारियां होने, साथ में बाल कृष्ण भी तैयार हो रहे। घरों में खूब पकवान बनाए गए, सारी स्त्रियां सज धज कर, मां यशोदा भी थाल सजाकर गोवर्धन पूजने के लिए सब गोवर्धन पर्वत पर गए। इतने में इंद्र के गुप्तचरों ने इंद्र को बताया, कहा ये ब्रजवासी आपका अपमान कर रहे हैं, प्रतिवर्ष आपकी पूजा करते थे, इस बार देखिए गोवर्धन पूजा करने जा रहे हैं। वो एक छोटा सा बालक उसके बहकाने से आपकी पूजा का तिरस्कार करके गोवर्धन पर्वत को पूजने जा रहे हैं। इंद्र के अहंकार को चोट लगी, तिलमिला उठे इंद्र, बोले देखते हैं कैसे पूजा करते हैं, और करते हैं तो इसका दुष्परिणाम भी ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। इधर सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं। विधि विधान से पात्रों में जल लेकर गए, गोवर्धन को स्नान कराई, अपने हृदय के सुंदर भाव प्रेषित किए, और जब पकवान थाली में लेकर आगे बढ़े तो जैसा कृष्ण का रूप था ऐसा ही दूसरा रूप लेकर गोवर्धन पर्वत में से गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही थे।
एक तरफ खिला रहे हैं और दूसरी तरफ खा रहे हैं। कितनी अद्भुत लीला प्रभु। अब जितना भी भोग गया हुआ था सारी थालियां खाली कर दी, डकार मारी और सबको प्रसाद वापस किया। सारे गांव के लोग अचंभे में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। कितने दयालु देवता, आज हमें गोवर्धन भगवान के दर्शन भी हुए और हमारे हाथों से भोग भी प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया ब्रजवासी। जब ये दृश्य इंद्र ने देखा तो प्रलयकालीन बादलों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि जाओ और जाकर 7 समुद्र रात भर में ब्रज के ऊपर उड़ेल दो। प्रातः काल सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। पीछे से इंद्र भी तैयार होकर दृश्य देखने के लिए चले। इधर सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों में आए, हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा का उत्सव मना ही रहे थे कि एकदम आसमान में बादल घुमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खंभे जैसी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। ऐसा लगता था कि आज ही प्रलय हो जाएगा। सारे ब्रजवासी घबराए, दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में भागे। इधर 8 वर्ष के कृष्ण मन ही मन इंद्र को चुनौती दे रहे हो, मानो कि देवराज इंद्र तुम इतने गर्वीले हो गए, तुम्हें यह नहीं पता जो ब्रजवासी मेरी शरण में है, जो ब्रजवासी नित्य मेरे पर अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं, माखन मिश्री खिलाते हैं, उन ब्रजवासियों का तुम अनिष्ट करने आए हो। तो लगा लो पूरा अपना जोर, देखता हूं तुम्हारे इन बादलों में और तुम में कितनी ताकत है। जब सारे ब्रजवासी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसी समय गोवर्धन पर्वत की ओर देखा और देखकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े, गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और एक उंगली के ऊपर उठाकर उस पर्वत को धारण कर लिया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं आयो शरण तिहारी। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं आयो शरण तिहारी। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और इशारे से सारे ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे बुला लिया। सब खड़े हैं, देख रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर देवराज इंद्र खड़े खड़े ये करिश्मा देख रहे हैं। ब्रजवासियों के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरी। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश की
और प्रलयकालीन बादलों ने 7 समुद्र ब्रज के ऊपर उड़ेल दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण सुदर्शनधारी हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक बूंद भी ब्रज पर नहीं। बादलों ने जाकर इंद्र से कहा, महाराज क्षमा करें, अब तो मेरे पास जल की एक बूंद शेष नहीं बची। सारा जल ब्रज पर उड़ेल दिया और ब्रज वासियों के ऊपर एक बूंद नहीं। अब तो अफसोस करने लगे इंद्र, ये क्या बात, ये 8 वर्ष का बालक कौन है, मैंने क्या किया। उनकी समझ में आ गया ये साधारण बालक नहीं। अंत में थकहार कर इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। पाहि माम, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण को विनम्रता प्रिय है। जब विनम्र होकर सारा अभिमान त्याग कर पाहि माम करके इंद्र चरणों में गिरे, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र तुम इतने अभिमानी हो गए, तुम्हें देवलोक का राजा इसलिए बनाया गया था कि धरती लोक के जितने भी जीव हैं उनको सुखी बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए आप समय समय पर ठीक से वर्षा करें, और उसके बदले में आप रिश्वत लेने लगे, अपनी पूजा करवाने लगे। क्षमा मांगने लगे। इंद्र, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत भूल की, मेरी भूल क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु आप पतित पावन हो, आप बड़े बड़े पापियों को क्षमा दान देने वाले हो, आप उदार हैं, आप जैसा उदार तीनों लोकों में कोई और है ही नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, अब आप जाइए, भविष्य में मेरे दिए हुए उपदेश का ध्यान रखना। इंद्र बोले, प्रभु मैं कुछ और आपसे कहना चाहता हूं, मेरा एक निवेदन है। भविष्य में इस धरती पर महाभारत का युद्ध होगा और आप धराधाम पर पधारे हैं। आपको ये भी पता है कि अर्जुन मेरा पुत्र है, मैं उस अपने पुत्र को आपको सौंप रहा हूं, मेरे पुत्र की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को रक्षा का आश्वासन दिया, वचन दिया। देवराज इंद्र पुनः अपने स्वर्ग को चले गए। सारे ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे से भगवान श्री कृष्ण ने निकाला, पर्वत रख दिया। मां यशोदा के अंदर मातृत्व भाव, ममता जागी। कृष्ण की उंगली सहलाने लगी, मेरा लाला अभी कितना कोमल है, कितनी कोमल उंगलियां हैं। 7 दिन तक मेरे लाला ने इतने विशाल पर्वत को उंगली पर धारण किया। तो उनका हृदय उमड़ पड़ा, पूछने लगी, बेटा इतना भारी भरकम पहाड़ आपने कैसे इस उंगली के ऊपर धारण किया। तो हंसकर भगवान श्री कृष्ण माता से कहते हैं, मैया हमने नहीं धारण किया, इसमें बहुत लोगों की ताकत लगी। तो मां ने कहा, किसकी किसकी। कहा, कछु कछु गौ कछु गौवन कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपिन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। और मैया राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाय। प्रेम से बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय।